दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 दिसंबर से जो है आप सभी का टाइपिंग शुरू हो रहा है, जो कि जिनका भी रिजल्ट जो है क्लियर हो गया है उनका 4 दिसंबर से सीआरपीएफ एचसीएम का टाइपिंग यहाँ पे शुरू हो रहा है। तो बहुत लड़के जो है बहुत चीज़ में कंफ्यूज हैं कि कैसे क्या टाइपिंग होने वाला है। तो जो लड़के की पहले टाइपिंग दे चुके हैं उन सभी को तो पता होगा, जो बीएसएफ में या अभी थोड़ा बहुत जहाँ भी टाइपिंग हुआ, खास करके बीएसएफ का सारा चीज़ फाइनल हो गया है। तो यहाँ कैसे क्या होगा एक एक चीज़ आपको लोग को बता दें। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपका जो टाइपिंग होने वाला है, यदि आप इंग्लिश में टाइपिंग करेंगे तो आपका जो स्पीड होगा वहाँ देख लीजिए कि 35 यहाँ पे दिखा रहा है। और यदि आप हिंदी में टाइपिंग देंगे तो इसके लिए आपका 30 वर्ड पर मिनट लगाना है। तो दो टाइपिंग स्पीड है, एक 35 का और एक 30 का। 30 का हिंदी का होगा और 35 का जो है आपका इंग्लिश का होगा। अब इसमें है कि आपका कितना जो है मिस्टेक्स अलाउ होगा और कितना मिस्टेक्स अलाउ नहीं होगा, आपको कैसे टाइपिंग करना है। मैं बता दूं, एक वर्ड जो माना जाता है वो 5 की स्ट्रोक का माना जाता है, ठीक है। यानी कि आपका जो की है उस वो 5 बार यदि प्रेस हो गया तो वो एक वर्ड हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे स्पीड लिखा हुआ है SPEED, तो यहाँ पे देखिए टोटल कितना वर्ड है, यहाँ पे 3 और 2 5 वर्ड है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ये एक वर्ड है, लेकिन यहीं पे जो मिनिमम लिखा हुआ है तो मिनिमम में देख लीजिए 2 2 4 2 6 1 7 है। तो ये जो है वर्ड से क्या हो गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो आपको ये नहीं सोचना है कि कहीं बड़ा वर्ड आ रहा है तो कहीं छोटा वर्ड आ रहा है, तो कैसे वर्ड चेक किया जाता है, तो वो नहीं है। यहाँ पे क्लियर लिखा रहता है 5 की स्ट्रोक का आपका जो है एक वर्ड लिया जाता है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो आपको जो है 35 के स्पीड से जो है मतलब 10 मिनट में 350 वर्ड लगाने हैं आप। तो ये तो वो समझ लीजिए। या फिर देखिए की स्ट्रोक जो होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितना की स्ट्रोक आपको लगाने होते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे 5 की, एक मिनट आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्लियर कर दिया है 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड ऑन कंप्यूटर, ठीक है। तो 5 की डिप्रेशन का एक वर्ड एवरेज यहाँ पे लिया जाता है। अब चलते हैं आप लोग को जो है कितना का छूट यहाँ पे मिलने वाला है जैसे मिस्टेक है होगा तो। वैसे एक चीज़ और हम आपको बता दें कि जितने लड़के हैं जिसको कि हिंदी में टाइपिंग करना है तो उनका जो फॉन्ट वगैरह होगा, देखिए यहाँ पे क्लियर लिख दिया है, स्किल टेस्ट इन हिंदी सेल बी कंडक्टेड ओनली ऑन रेमिंगटन गेल की लेआउट विथ मंगल फ़ॉन्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियर कर दिया है कि कौन सा फ़ॉन्ट होगा, आप लोगों ने शायद पहले भी देख लिए होंगे। अभी चलते हैं हम लोग छूट के बारे में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो या फिर आप जो है वर्ड को उल्टा-पुल्टा लिख देते हैं या इधर-उधर कर देते हैं, जो भी कीजिएगा उस सब को इन्होंने जो है आपका स्पेलिंग मिस्टेक में ही माना जाएगा और वो जो आपको छूट मिलेगा वो 5% मिलेगा। यानी कि आप यदि मान लीजिए कि 350 वर्ड ही पक्का लगाते हैं आप, ठीक है। 350 10 मिनट में आपने 350 इंग्लिश का वर्ड लगा देते हैं। अब 5% का मतलब हो जाता है यहाँ पे आपका 15 और 2 17, 17.5 वर्ड मतलब लगभग होता है आपका। मान लीजिए एक तरह से 18 के अप्रॉक्स इतना वर्ड यदि आप गलत कर देते हैं तो भी यहाँ पे क्या है, आप पास हैं। यहाँ पे आपको फेल नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे यदि आप एक वर्ड भी ज़्यादा कर दिए गलत, 18 के जगह पे आपका यदि 19 हो गया तो आप जो है यहाँ पे फेल माने जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है कि एक चीज़ और है, मान लीजिए कि आपने 400 वर्ड लगा दिया, यहाँ पे 400 लगा दिए तो 5% यहाँ पे मिस्टेक कितना हो जाएगा, 20 मिस्टेक होगा। तो यदि आपने 20 मिस्टेक किया है तो यहाँ पे जो है आप पास हैं। ऐसे भी आपका 400 वर्ड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और 20 मतलब 5% ही मिस्टेक है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे आपने 8% मिस्टेक कर दिया तो क्या होगा, तो 20% तो आपका माफ़ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, 5% माफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5% माफ़ करने के बाद जैसे 3% आपने और गलत कर दिया ज़्यादा, ठीक है। यानी 3% का मतलब है, या फिर आप मान लीजिए कि 20 वर्ड आपका जैसे होता है लेकिन आपने गलत मान लीजिए कि यहाँ 25 वर्ड कर दिए, ठीक है। तो 20 तक तो माफ़ है, लेकिन ये जो 5 वर्ड आप एक्स्ट्रा गलत किए इसके लिए देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10 वर्ड विल बी सब्सट्रैक्टेड ऑब्लिक डिडक्टेड एक्चुअल टाइपिंग स्पीड, सॉरी फ्रॉम टोटल वर्ड। यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा हुआ है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रॉम द टोटल वर्ड टाइप बाय दैम कैंडिडेट फॉर असेसिंग एक्चुअल टाइपिंग स्पीड फॉर एचसी मिनिस्ट्री ओनली। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि यदि आपने जैसे 400 वर्ड आपने टाइप किया, 5% आपको गलत यहाँ पे करने से कोई दिक्कत नहीं है। 5% आपका होता है 20 वर्ड। 20 वर्ड यदि आप गलत कर दिए तो कहीं कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने मान लीजिए 25 वर्ड गलत कर दिए तो आपने ज़्यादा कितना कर दिए, ज़्यादा आप 5 वर्ड गलत किए हैं। तो 5 वर्ड का क्या हो जाएगा, 5 गुना 10 कर दीजिए, यानी कि आपका ओरिजिनल वर्ड आपका काट लिया जाएगा यहाँ से 50।
50 वर्ड यहाँ पे आपका क्या कर लिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा इससे 400 से। तो 400 में यदि 50 कर दिया तो भी आपका जो है 350 वर्ड यहाँ पे बच रहा है, तो यहाँ पे लगभग आप फिर भी पास हो जाएंगे। लेकिन यहाँ 25 के जगह पे यदि एक वर्ड भी ज़्यादा गया, 26 हुआ, तो आपका कहानी ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं चेक करने का, आप समझ सकते हैं। तो आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, पूरा अभी जो ऐसे आप टाइपिंग कर रहे हैं जितने लड़के, वो कोशिश कीजिए कि आपका एक्यूरेसी 95 के ऊपर रहे हमेशा। यदि 95% से ऊपर आप एक्यूरेसी रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड थोड़ा कंट्रोल भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको 35 ही लगाना है, जबकि बहुत लड़कों का स्पीड काफ़ी रहता है, 45, 50, 60, 60, 70, 70 तक का स्पीड रहता है। तो कोई बात नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि स्पीड आप 60 का लगा दें, 70 लगा दें, 55 लगा दें और आपका मिस्टेक ज़्यादा हो गया तो फिर वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप पक्का ध्यान रखिएगा। यही चीज़ बीएसएफ में 10% दिया गया था, जबकि यहाँ पे 5% ही है, जिसके कारण कि यहाँ पे लड़के अंधाधुंध चढ़ते हैं, आप देखेंगे भी। तो ये चीज़ यदि आप ध्यान दे के टाइपिंग किए तो आप वहाँ पे पक्का 100% पास होके आइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये टाइपिंग का पूरा मैटर हो गया। अभी चलते हैं मैटर आएगा कैसा। तो ये देखिए जो लिखा हुआ है, यही चीज़ सेम आपको, मतलब अब इसी को मत समझ लीजिएगा, मतलब ऐसा ही सेम आपको लिखा रहेगा। ये बड़ा फ़ॉन्ट में रहेगा, ये जो आप छोटा-छोटा देख रहे हैं ये काफ़ी बड़ा फ़ॉन्ट में रहेगा, प्लस स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा रहेगा, जो कि आपको देखने में दिक्कत नहीं हो, क्लियर रहेगा, सारा चीज़ साफ़-सुथरा आपको पेपर दिया जाएगा और उसी पेपर को आपको कंप्यूटर में जो है छापना है, उसी को टाइप करना है। तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बगल में जैसे ये देख रहे हैं, तो ये वहाँ पे आपको यहाँ राइट साइड में यहाँ पे नंबर भी लिखा रहेगा कि आपने यहाँ पे 100 वर्ड कर लिए, यहाँ 200 कर लिए, यहाँ 300 कर लिए, जो भी है। कहीं-कहीं लिखा रहता है, नहीं भी लिखा रहता है, लेकिन इतना सा जान लीजिए कि आपको जो वर्ड दिया जाता है वो 600-700 के लगभग वर्ड रहता है। तो आपने यदि लिखा ही रहेगा, 99% चांस है कि वहाँ लिखा रहता है स्टूडेंट को पता चलने के लिए कि आपने कितना कर लिया। अब यहाँ पे है कि आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। जैसे बीएसएफ एचसीएम में जो है सारे ऑफलाइन हुआ, यानी कि वहाँ पे आपका टाइमिंग देखा जा रहा था, आप सारा चीज़ कर रहे थे, वर्ड पे टाइप हुआ था, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन यहाँ पे 99% समझ लीजिए जैसे भी आईटीबीपी में हुआ वैसा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन होगा और यहाँ टाइमिंग वगैरह सारा चीज़ आपका जो है उसमें चलते रहेगा कंप्यूटर में ही, और आपको कोई भी स्टॉप और स्टार्ट के लिए नहीं बोलेगा, बस एक बार स्टार्ट के लिए बता दिया जाएगा। जैसे एक बार आप प्रेस कर दिए की को, तो आपका टाइमिंग शुरू हो जाएगा और आपको कंटिन्यू वहाँ टाइप करना है। कोई प्रॉब्लम होगा तो आपसे बाद में पूछा भी जाएगा, किसी को कोई वैसा दिक्कत हो गया तो उसका भी समाधान होगा। आपको 2-4 मिनट पहले रिहर्सल के लिए भी दिया जा सकता है कि आप 5 मिनट अपना या 2 मिनट कीबोर्ड चेक कर लीजिए किसी का दिक्कत है या नहीं। तो ये सारा चीज़ आपको देख के करना है। सबसे बड़ी जो दिक्कत होता है वहाँ पे वो है कि हड़बड़ाहट या मतलब घबराहट नहीं होना चाहिए। घबरा गए, टेंशन में आ गए, दिक्कत हो गया, यदि हाथ वगैरह थरथराने लगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इन चीज़ को पूरा कंट्रोल करके रखिएगा, अदरवाइज़ आपको पक्का दिक्कत हो जाएगा। तो मैं बता दूँ, वहाँ जाने के बाद कम से कम 1-2 मिनट आप टाइपिंग ज़रूर कर लीजिएगा उस पे, कीबोर्ड पे। थोड़ा-सा अपने आप को जो है मतलब सँभालना है कि आपका हाथ खाली नहीं काँपना शुरू हो जाए, क्योंकि हमने जब टाइपिंग दिया था हमें याद है मेरा हाथ काँपने लगा था, जिसके चलते मेरा फर्स्ट टाइपिंग खराब हुआ था। तो ऐसा नहीं हो आप लोगों का, हाथ नहीं काँपे तो फिर आप वहाँ पे पास कर जाएँगे आराम से, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होता है। तो ये सब चीज़ को शुरू से ध्यान रखना। ये जैसे हमने बता दिया आपको, तो थोड़ा आपको लग जाएगा अरे हाथ नहीं काँपना चाहिए, थोड़ा मतलब एक मन में आपको ठीक-ठाक लगता है। हमें ये सब चीज़ पता ही नहीं था, जब बैठे पता नहीं क्या हुआ, मतलब जैसे ही आवाज़ सुनना शुरू की, जैसे ही शुरू किए कीबोर्ड, मतलब ए बी सी डी भी नहीं दिख रहा था, मतलब खोज रहे हैं कि ए कहाँ है, बी कहाँ है, सी कहाँ है, डी कहाँ है, ये हाल हो गया था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, घबराहट नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ को यदि आप कंट्रोल कर लिए तो कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो इन सब बातों पे ध्यान रखना है। बाद में कि आपका जो है पीएचडी वगैरह सारा चीज़ वहीं साथ में ही है, डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल है, सारा चीज़ है। तो उस हिसाब से अपना जितना भी पेपर्स वगैरह हैं सारे साथ में लेके जाइएगा, कहीं कोई छूटे नहीं, क्योंकि वहाँ कुछ भी मांगेगा तो ऐसा नहीं कि कोई दिक्कत हो जाए आपको। तो सारा चीज़ लेके जाना है। इसके अलावा कुछ भी और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिएगा, वैसे मैं कोशिश किया हूँ पूरा कवर करने का। वैसे और भी वीडियो लाना पड़ेगा, कमेंट्स आपका होगा ही, क्योंकि सारा क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं लगता कि हो पाया होगा, लेकिन फिर भी जो दिक्कत है वो कमेंट्स कीजिए, तभी मैं बता पाऊँगा। कुछ कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को। ऐसा वीडियो मैं आप लोगों के लिए हमेशा लेके आते रहूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।